एक बार एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। सियार उसमें चुप कर बैठ गया और रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। सियार ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देख चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग सियार के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर है? अरे भाई, ये कौन सा जानवर आ गया? अरे भागो, ये तो मुझे कोई दानव लग रहा है। भागो यहाँ से। सारे जानवर डर के मारे भागने लगे। सियार ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार कौंधा। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना मैं ही इस जंगल का राजा बन जाता हूँ। उसने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, मित्रों, मुझसे डरो मत। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से तुम्हारा राजा मैं हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। देखो शेर, मैं तुम्हें अपना मंत्री, चीते तुमको अपना सेनापति और भेड़िए तुमको संतरी नियुक्त करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और, जंगल के सभी सियारों को इस जंगल से जाना होगा। सियारों को उसने जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे उनके द्वारा पहचाने जाने का डर था। अब सियार के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता। हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता। शेर, चीते उसके लिए शिकार कर लाते। वह चख कर उनका भक्षण करता। उसके दिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन तो असलियत बार आनी ही थी। एक दिन सुबह सियार सोकर उठा और अपनी मांझ से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। सियार आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसे अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे हुए दूत होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। अरे, ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो सियार था। इतने दिनों से हमको बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, ये दुष्ट हमको बेवकूफ़ बना रहा था। अब इसकी मौत निश्चित है। मारो इसको, मारो। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। सियार ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर चीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। दोस्तों, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है।